बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको जो बुक है मैं आपको शो भी करवा रही हूँ साथ साथ बुक्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ बिकॉज मैं 3 या 4 बुक पढ़ा चुकी हूँ। तो अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम आप कौन सी बुक फॉलो कर रही हैं। तो जो BS लेवल और BSc लेवल के लिए मैंने शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक आपको फुल पढ़ाई हुई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। फिर FSC और पार्ट 1 एंड 2 के लिए मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक पढ़ाई हुई है। और अब जो मैं आपको बुक पढ़ा रही हूँ ना स्टूडेंट, वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की क्लास 12 की है। वो है पंजाब टेक्स्ट बुक्स जो यूज़ हो रही है आपकी, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें जो आपका चैप्टर है, बिकॉज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स कर चुके हैं, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हम करें रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ विद एग्जांपल, क्योंकि रिग्रेशन से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर ली थी, कोरिलेशन इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये बुक सिर्फ और सिर्फ शो करवाने का मकसद यही है कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है कि मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ और क्वेश्चन नंबर मैं लिख रही होती हूँ कि वो कौन सी बुक में से मैं करवा रही हूँ, तो वो बुक कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बुक शो करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कोरिलेशन। अच्छा स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है ना वो है सिंपल लीनियर कोरिलेशन। क्या है? देखिए, रिग्रेशन हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स जो है उसको हम कहते थे रिग्रेशन, कि वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसे फिक्स वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होती, वो आपको गिवन दे दी जाती है, फिक्स्ड होती है। लेकिन अगर वैल्यू आपके पास एक्स की चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली वाई की भी चेंज होंगी। अब लीनियर कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशंस क्या होती है कि इंडिपेंडेंसी, हमने पढ़ा ना रिग्रेशन में कि डिपेंडेंसी, कोरिलेशन में हमने पढ़ना है इंडिपेंडेंसी की, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो इंडिपेंडेंसी बिटवीन द टू लीनियर रिग्रेशन रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिंपल लीनियर कोरिलेशन। तो हम कहते हैं सिंपल लीनियर कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ एंड क्लोजनेस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स यहाँ भी गिवन है और उसमें अगर हमने मेजर करनी होती है स्ट्रेंथ एंड क्लोजनेस, तो वो हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ कोरिलेशन। अक्सर ये आपसे क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है कि कोरिलेशन मेन करने का हमारा मकसद क्या होता है। तो पर्पज ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन इज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू वेरिएबल आर रिलेटेड। मेन थिंग इज दिस, ठीक है? आपसे मेजोरिटी, ये आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, आप इजीली उसका जवाब दे सकते हो कि आपके पास कोरिलेशन का मेन पर्पस क्या है, आप कोरिलेशन यूज क्यों करते हो। तो कोरिलेशन जो हम यूज करते हैं वो दो वेरिएबल्स के दरमियान चेक करने के लिए कि क्या वो रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमारा मेन पर्पस होता है। तो वेदर वन वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज, अदर वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज, कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, उसमें चेंजिंग आ रही है, तो क्या दूसरा भी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। The correlation analysis is performed keeping in view the following two aspects. First क्या है? हम कहते हैं measure the closeness of linear regression to the distribution of observation of the dependent variable with associated values of independent variable। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेन इसका करेक्टर क्या है कि मेजर करते हैं रिग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोजनेस को डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कि क्या रिलेशनशिप पाया जा रहा है। दूसरा हम क्या कहते हैं, इट मेजर द डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन द टू वेरिएबल। देखिए, कोवेरिएबिलिटी क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है टू वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है? वो कितनी चेंजिंग आ रही है। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो क्या दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो क्या दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी जो चेक करने के लिए हम करते हैं ना, तो ये भी हमारा एक एस्पेक्ट है कोरिलेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कोरिलेशंस का। अब इसमें हमारे पास कुछ मेन क्या कहते हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्ट, अगर आपके क्लियर है कि टॉपिक क्या है, कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। ये मेजोरिटी आ रहा होता है आपके पास क्वेश्चन भी जब आता है ना कि व्हाट इज द कोरिलेशन, तो उसमें आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो शो करवानी होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, एंड नो कोरिलेशन मीन क्या है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि अभी आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने।
स्टूडेंट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव और डायरेक्ट इफ टू वेरिएबल रैंडम टेंड्स टू मूव द सेम डायरेक्शन। मेन थिंग इज द सेम डायरेक्शन। अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज कर रहा है। जैसे हमने कहा ना कि हमारे पास दो वेरिएबल है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमने लेंथ ऑफ आयरन बार जो इंक्रीज कर रही है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि इनके डायरेक्शन सेम है। जैसे ही हमने लेंथ टेम्परेचर को बढ़ाया, लेंथ ऑफ आयरन बार जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जब दोनों आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी डायरेक्शन अगर सेम होती है तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये मैंने इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दिया। इसी तरह अगर आप परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन देखेंगे तो द कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट पॉजिटिव इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल इज परफेक्टली लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप। एक तो आपकी स्लोप पॉजिटिव हो, फिर वेरिएबल्स जो है टू वेरिएबल वो परफेक्ट लीनियर हो, उसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह नेगेटिव को अगर हम देखें तो नेगेटिव में क्या होता है? द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द रैंडम वेरिएबल टेंड्स टू मूव द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, हमने कहा ना कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन है उसको हम क्यों कहते हैं कि दोनों की डायरेक्शन, दो वेरिएबल की डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है, अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो पहले वाला डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल में कह रही हूँ इसकी डायरेक्शन है इंक्रीज कर रहा है और सेकंड डिक्रीज कर रहा है, तो इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी, तो ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर एक डिक्रीज कर रहा है और दूसरा वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, वी हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है। अब इसके रियल लाइफ अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, आप देखो कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, ठीक है, गैस का जो वॉल्यूम है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास वेरिएबल जो है इंक्रीज हो रहा है, उसके बदले में जो दूसरा वेरिएबल है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जो आपकी डायरेक्शन है इट्स नॉट द सेम, दे हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो व्हेन वी हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन। वो आपके पास क्या कहलाता है? नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। तो कोरिलेशन इज नेगेटिव, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन हैव द नेगेटिव स्लोप। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपने अपने माइंड में रखना है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? द कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। एक तो आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, और दूसरा परफेक्ट लीनियर होनी चाहिए आपके जो वेरिएबल्स हैं। तो दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है कि स्लोप आपकी सेम होनी चाहिए जिस तरह हमने पढ़ा पॉजिटिव में, और बाकी जो है आपके जो वेरिएबल्स है वो लीनियर होने चाहिए। तो सेम इसी तरह आपने नेगेटिव के लिए करना है। अच्छा, एक आ जाता है नो कोरिलेशन, जहाँ पे कोरिलेशन नहीं पाई जाती। तो हम कहते हैं वन लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर लीस्ट स्क्वायर लाइन इज द वर्टिकल, देन देयर इज नो कोरिलेशन। कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है, वहाँ पे हमारे पास नो कोरिलेशन होंगे दो वेरिएबल्स के दरमियान। कि वो जो दो वेरिएबल्स हैं कोवेरिएंस जो इन्होंने लिखा हुआ है एक्स एन वेरिएबल, वहाँ पे जीरो है। इम्प्लाई कि आपके पास जो रो है वो जीरो है, दैट इट्स मीन कि वी हैव द नो कोरिलेशन। आपने जो स्कैटर डायग्राम भी बनाई है ना उसमें भी आपने जो रिग्रेशन बनाई है, इस तरह सेम कोरिलेशंस के लिए भी आपके पास जो आगे कंसेप्ट है मैं इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगी। तो कोरिलेशंस क्या है? नो कोरिलेशन कि जहाँ आपके पास एक हॉरिजॉन्टल है दूसरा वर्टिकल है, इट्स मीन वी हैव नथिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो वहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि आपके पास नो कोरिलेशन है। जिस तरह कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो, और समटाइम्स आपसे ये पूछ लिया जाता है, आप वाइवा देने जा रहे होते हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि कोवेरियंस एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू जीरो के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको डिस्कस कर सकते हो। तो मेन थिंग क्या होती है कि आपके पास कोरिलेशंस क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशंस क्या है, नेगेटिव कोरिलेशंस क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशंस क्या है, एंड नो कोरिलेशन क्या है। इसी तरह कोरिलेशन एनालिसिस आ जाता है। कोरिलेशन एनालिसिस हमारे पास सेम थिंग है, कोरिलेशंस आपको पता चल गया क्या है हमारे पास। एनालिसिस क्या है कि आपने एनालाइज करने हैं दो वेरिएबल्स को कि उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि कोरिलेशन हमें यही बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर दो वेरिएबल रैंडमली रिलेशनशिप हैं उनके दरमियान, तो एग्जांपल्स उसकी ये रियल लाइफ एग्जांपल है अगर आपने देनी है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी, आपसे बहुत सारी एग्जांपल उठा सकते हो। कोरिलेशन प्रॉब्लम्स क्या है? हाइट्स एंड वेट्स ऑफ पर्सन,
कि अगर हाइट बढ़ी है तो क्या वेट भी बढ़ा है, या अगर हाइट बढ़ा है तो वेट कम हो रहा है। तो यहाँ हमने बताना है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह एजेस ऑफ 100 एंड एजेस ऑफ वाइव्स ऑफ देयर लाइफ ऑफ मैरिजेस आ सकते हैं, इसमें नो कोरिलेशन का भी कंसेप्ट आ सकता है। आईक्यू लेवल ऑफ ब्रदर एंड आईक्यू लेवल ऑफ सिस्टर्स क्या है, कि इनमें क्या कोरिलेशंस है। तो मैंने आपको कहा ना, जिस तरह नो कोरिलेशंस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये वो कंसेप्ट आ रहे हैं। इनकम एंड आईक्यू ऑफ द पर्सन है, आईक्यू ऑफ द पर्सन है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी है, डेली वेजेस एंड आवर टाइम वेजेस है, गोल्ड प्राइस एंड साइलेंट सिल्वर प्राइजेस है, height and circumference of head babies at the time of their birth, तो ये diameter of hand ages। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कोरिलेशन से प्रॉब्लम्स के। अगर हम कहते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम्स दैट वी कैन यूज फॉर द कोरिलेशन, तो हम किसके लिए कोरिलेशन यूज कर सकते हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक तो कोरिलेशंस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके फार्मूलाज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज द डिफरेंट फार्मूलाज यूज हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम हमने कौन से फार्मूलाज लगाने। अच्छा, सेम मैं रिग्रेशन के लिए भी आपको डिफरेंट फार्मूलाज बता दूंगी। आपने मेन स्लोप का फार्मूला देखना होता है, अगर आपको आता है तो इजीली आपने अपनी सिचुएशन देखनी है, क्वेश्चन में आपको गया कि मैंने, और उसके मुताबिक आपने अपना फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है कोरिलेशन से रिलेटेड कि व्हाट इज़ अ कोरिलेशन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।